हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। ये हमारा वीडियो का है पार्ट नंबर 31। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए फ़ायदा होता है इसलिए वो क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए लॉस होता है इसलिए वो डेबिट साइड जाता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी स्टार्टिंग वाली वीडियो में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है और कब नहीं देना है, प्रॉफिट के केस में देना है या लॉस के केस में देना है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि फंडामेंटल चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है। इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, इसके 3 केस बना रखे हैं आपके। तो पहले केस में क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। अगर ऐसा आता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर रेट ही गिवन नहीं है तो इस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब रेट ही गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये पहला केस ये है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन। ये पहला केस ये है बच्चों। आगे देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। मतलब ये कह रहा है कि जब एग्रीमेंट प्रोवाइड तो कर रहा है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है। इस केस में रेट गिवन है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 6%, 10% है। तो रेट गिवन है बट ये नहीं बता रखा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है, या अप्रोप्रिएशन है या नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब है, चार्ज मीन्स नीचे लिखा है फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन मीन्स नीचे देखिए लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में बता रहा है कि वो प्रॉफिट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं दे सकते। और यही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहला केस पढ़ लिया, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट नॉट गिवन। अगला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, अब कैसे कैसे इसको चार्ज करना हम उसके बारे में बात करें। कह रहा अगर कंपनी में लॉस होता है तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट से ही बटेगा। आगे कह रहा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। इसमें क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो इस केस में जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता होगा वो सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर आपकी जेब में 100 रुपये और आपको 60 रुपये खर्च करने हैं तो आप 60 रुपये खर्च कर लोगे ना, 40 रुपये बच जाएंगे, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे कह रहा है सी केस में व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट सेल्फ। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से, ये केस बना रहा है, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, ठीक है, पढ़ पा रहे हो आप, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऐसे लिखा हुआ है। इस केस में क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट केवल उतना ही मिलेगा जितना आपको प्रॉफिट होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट से तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। मतलब अगर समझ लो 2 पार्टनर है हमारे ए और बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है समझ लो 4000 और बी का आ रहा है 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए था और प्रॉफिट हमारा आ रहा है 6000। तो 6000 तो बट 6000 में हम ये तो दे ही नहीं पाएंगे ना, 5 और 4 आपका हो रहा है, ये 9000 हो रहा है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम 9000 तो दे नहीं पाएंगे ना, बट जो 6000 का प्रॉफिट है इसको हम 4:5 के रेशो में, 6000 को हम 4:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में।
तो मैं कहता हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसका साथ साथ, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको रफ कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे लिख रखा है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और इवन इफ। अगर क्वेश्चन में चार्ज और इवन इफ लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, चार्ज और इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही केसेस के अंदर हमारा ये वाला मेथड लगता है, चार्ज अगेंस्ट और इवन इफ के दोनों के केस में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। चार्ज और इवन इफ के केस में कह रहा है कि फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट सिंस अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ वाला आप केस करते हो, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म अकर लॉस, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ये कौन से अकाउंट में जाएगा, आपका P&L अकाउंट में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस ये एक बहुत बेटा नई चीज़ है कि जब भी क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ वाली बात कहेगा तो इस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने सारे केसेस पढ़ लिए हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन के बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें कि हमने जो क्वेश्चंस किए वो इससे रिलेटेड है या नहीं है। यह हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसको शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हमने हर क्वेश्चन का ये जो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 हमने हर क्वेश्चन हर पेज पे लिखा हुआ है हमने। ये आगे कह रहा है एक्स, क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल 50,000 और 30,000। देखो कैपिटल यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये आपको पता चल गया। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, और हमको ये सब केसेस दे रखे हैं। पहला कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो देखिए साइलेंट है और जहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा, क्या नहीं दे रखा, तो क्या हम इस केस में प्रॉफिट दे रखा है 9,000 रुपये, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कितना, 6%, बट यहाँ पे हमको लॉस हो रखा है, लॉस हो रखा है, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं क्या, नहीं देते। जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है सब कुछ यहाँ पे वही करना है हमको। फिर कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, दी प्रॉफिट दे रखा है 9,000, मतलब इस बार प्रॉफिट भी गिवन है थर्ड केस में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। वो देखना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है, मगर यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 9,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के अभी देख लेते हैं हम। 50,000 दे रखा है हमारे को एक्स का कैपिटल, तो इसका निकालेंगे 6%, हम निकाल रहे हैं एक्स का इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 3,000, और वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना आएगा आपका 30,000 मल्टीप्लाई 6/100, तो ये कितना जाएगा आपका 6×1800। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका ये 4,800, मतलब दोनों को जोड़ने पर भी 9,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वो वाला केस हो गया जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। नेक्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट इस बार कितना दे दिया 3,000, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से। तो जो हमने पढ़ा है बच्चों थ्योरी, उसी के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिए हमको। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो सब कुछ कौन से रेशो में बटेगा, रेशो यूज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो यहाँ लिखा आ गया इवन इफ। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में इवन इफ आएगा तो हम क्या क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, नहीं। कौन सा अकाउंट बनेगा, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी में आपको फर्म को दे रखा है इन लॉस, ठीक है, इवन इफ फर्म इनकर इन लॉस, मतलब कह रहा है कि आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट कैपिटल देना ही पड़ेगा, इवन इफ चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो, मगर कंपनी के पास वो फर्म के पास प्रॉफिट है कितने का, 3,000 का। जब 3,000 का प्रॉफिट है तो 3,000 में से 4,800 मतलब 3,000 दे देगी, बचेगा 1,800, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस क्या कहता है, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट दे रखा है कितना 9,000,
तो हम सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है 9000। और हमारे को ओल्ड रेशो भी दे रखा है बच्चों। ओल्ड रेशो हर चीज़ हम पे जो बटेगी वो कौन से रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में बटेगी, ठीक है, 2:1। तो आप प्लीज़ ये याद रखिएगा। और हमारे को डेबिट साइड में इंटरेस्ट कैपिटल देना ही नहीं क्योंकि हमको रेट गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में 9000 को 2:1 के रेशो में बांटेंगे तो आपका आएगा ये 6000 और 3000। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 9000। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं तो क्रेडिट साइड में से कुछ घटा ही नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा 9000 आपका, ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है इसका, जो कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इस बार रेट गिवन है और हमको रेट गिवन होने के बाद लॉस भी दे रखा है। तो क्या हमको जब कंपनी को लॉस होगा, क्या लॉस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो लॉस पहली बात तो कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, टू लॉस फॉर द ईयर। इस साल आपका लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 6000। और 6000 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स का आ जाएगा 4000 और इसका आ जाएगा 2000। 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो अब तक आ गया होगा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमारे 2 केस हो गए, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी से दोनों के दोनों केस हो गए, ठीक है। क्योंकि लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाता, इसलिए हमने कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया है। बट अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होता तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देते इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ आता तो, नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है इवन इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड 6% इंटरेस्ट कैपिटल और प्रॉफिट दे रखा है इस बार 9000। तो आप प्रॉफिट लिख दीजिए बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना जाएगा आपका ये 9000। और डेबिट साइड में आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं कि प्रॉफिट दे रखा है और इंटरेस्ट कैपिटल का रेट भी दे रखा है और हमको कैपिटल तो गिवन है ही 40,000 और 50,000 और 30,000। तो हमने उसका इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया था। एक्स का कितना निकला था 3000, 50,000 का 6% और वाई का निकला था 1800, ठीक है। 30,000 का 6%, तो 6 1800। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 4800। और आपको प्रॉफिट कितना है 9000 का। तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में। तो 48 आपको पता है ना, डेबिट में से क्रेडिट को हमेशा लेस करते हैं और ज़्यादा वाली वैल्यू को दोनों तरफ दिखाते हैं, ठीक है। तो 9000 ज़्यादा है, क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड को ही दोनों तरफ लिख देंगे 9000 और 4800 जाएगा जब 9000 में से, तो कितना आएगा आपका ये 4200। और 4200 को आपको 2:1 के रेशो में बांटना है, हर चीज़ को 2:1 में ही बांटना है। तो आपका कितना आ जाएगा ये 2800 और 1400, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हो और आपका प्रॉफिट भी आ रहा हो तो ये कौन सा केस है जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है किससे, प्रॉफिट से। ये वही वाला केस है यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगले केस की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड 6% दे रखा है रेट और इस पर प्रॉफिट दे रखा है 3000। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से। तो इस केस में क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, आप हम करके देखते हैं क्योंकि आप इसी वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस साल का प्रॉफिट कितना है 3000। और डेबिट साइड में जो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, हम पूरा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही कम है। अगर हमारे पास प्रॉफिट है और हमारे को यहाँ पे खर्चा दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम उतना ही देंगे जितना हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 3000। तो 3000 को इनके कौन से रेशो में बांट देंगे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले रेशो में देखिए यहाँ पे नीचे देखिए सब बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना आया था 3000, वाई का कितना आया था 1800। इन दोनों का रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, दोनों चले गए 6 के पहाड़े पे, तो आपका रेशो आ गया 5:3। 5:3 के रेशो में हम 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3000 के प्रॉफिट को। ठीक है, हमने वहाँ पे यही तो पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था ये सी केस में व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द प्रॉफिट इंटरेस्ट इटसेल्फ। अगर इंटरेस्ट और कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो इस केस में प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशो में, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, कितना निकाला था, ये रहा 3000 और 1800। तो 3000 और 1800 को ऐसे रेशो में रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 2 जिस पार्ट से कट्टे होंगे उसको काट के हमारा रेशो बन के आएगा 5:3। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। बात को हम बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, और अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 5वां क्वेश्चन नहीं, हमको ये करना है। तो हमारे पास ये 3000 का हमने प्रॉफिट लिख दिया है पहले ही, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो हमको क्या करना है, 3000 को 5/8, क्योंकि 5:3 के रेशो में बटेगा ये, और 3000 इंटू 3/8 इस रेशो में इसको बांट देंगे। जब हम 3000 को 5/8 में बांटेंगे तो आपका आंसर आ रहा है ये 1875, और यहाँ आ रहा है 1125। ठीक है बच्चों, दोनों साइड का टोटल 3000 आ गया। तो इस केस में आपको ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना। इस केस में ना प्रॉफिट मिलेगा आपको, ना ही तो लॉस मिलेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट था उतना ही हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो कुछ बचा ही नहीं ना। ठीक है, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा लास्ट है ये, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इवन इफ, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में इवन इफ या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमको प्रॉफिट दे रखा है 3000, कह रहा है चाहे कंपनी को लॉस की ना हो, बट यहाँ पे प्रॉफिट है कितने का, 3000 का, तो हम बाय में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अगर मेरे को लॉस भी आता तो भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, अगर इवन इफ लिखा होता तो बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, आप कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 3000। और डेबिट साइड में आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको ये भी पता आना चाहिए ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। हमने इसके बारे में भी अभी पहले बात करी थी कि अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ लिखा आता है, तो हम जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तब भी आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, तो वो कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कंपनी इसको अपना फर्म अपना खर्चा मान रही है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रही है। ये चीज़ ध्यान रख रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और एक्स का जो इंटरेस्ट बनता था कितना था 3000, और वाई का था कितना 1800। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4800। अब आपको पता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो उसको क्या कहेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके पहले वाले केस में अगर मेरा प्रॉफिट कम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हमने उसको उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले रेशो में बांट दिया था, बट जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ बोलता है, तो इस केस में आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ हिस्सा आ रहा है वो आपका लॉस बन जाएगा। एक्स और वाई 1800 का लॉस आपस में बांटेंगे इसको आगे चल के अपने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये आपका आ गया 4800। 1800 को आप कौन से रेशो में बांटेंगे, 2:1 के रेशो में, क्योंकि हर चीज़ जो भी हमारा लॉस होता है सब कुछ ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है, जो भी बैलेंस शीट से आता है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 और 600। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को कराने की सोची है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर वीडियोस मिल जाएंगी, और आप प्लीज़ इनकी एक बार वीडियो वाली दोबारा रिपीट में देख लेना, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले। अगर आप मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं, तो हम सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो आप इलस्ट्रेशन खुद ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वो ना भूलें प्लीज़।